हेलो फ्रेंड्स, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडेज एमआईटी सेशन। तो आज का जो हमने इस वीक का जो एमआईटी चूज किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे आई एम श्योर सम ऑफ यू माइट हैव रेड अबाउट दिस इन वेरी शॉर्ट। थोड़ा बहुत हमने इसको पहले डिस्कस करा हुआ है इन आर वन ऑफ द डेली न्यूज एनालिसिस ऑल्सो, बट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आई फेल्ट कि इसको डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि आपका एक नया बिल आया है, वीबीजी रामजी बिल वर्सेस एमजी नरेगा। मतलब बिल का नाम तो वीबीजी रामजी है, विकसित भारत आपका, और फिर राम जी का भी पूरा एक फुल फॉर्म है, अभी हम देखेंगे उसको। बट आपको ये नाम पूरा याद होना चाहिए बिकॉज अगर ये पर्टिकुलर बिल पास होता है तो ये नेक्स्ट ईयर की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन में से एक रहेगी ही रहेगी। तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये आपका एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये कौन सी स्कीम को रिप्लेस कर रहा है? तो इट्स गोइंग टू रिप्लेस योर एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को। तो ये उसको रिप्लेस करने के लिए आया है। ओके, तो यहां पे सबसे बेसिक फुल फॉर्म क्या है वीबी जी राम जी बिल की? तो वो है आपकी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। ठीक है, तो पहली चीज ये समझिए कि जो एमजी नरेगा था वो एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी, और ये जो पर्टिकुलर आपकी स्कीम है ये भी एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ही है। बट क्या एक्चुअल में यहां पे कोई गारंटी मिल रही है या गारंटी को अब रिड्यूस कर दिया गया है? वो ही एक मेन क्वेश्चन है जो अभी हम डील करेंगे। ओके, तो ये जो विकसित भारत स्कीम है आपके, तो ये रिप्लेस करने के लिए आई है आपके 20 ईयर्स पहले, 20 साल पहले जो आपकी पर्टिकुलर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम आई थी जिसका नाम है एमजी नरेगा। ये हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम रही है। दिस इज वन पर्टिकुलर स्कीम जिसने बहुत ज्यादा एटलीस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करी थी स्पेसिफिकली माइग्रेटरी लेबर्स की, जो बिकॉज ऑफ कोविड अपने गांव जाने के लिए मजबूर हो गए थे और उनका जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट था उसको वो खो चुके थे। तो उस पर्टिकुलर टाइम में इट वाज द एमजी नरेगा विच बिकेम देयर सेवियर। ओके, तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसको रिप्लेस करने का गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है, और अब ये नई स्कीम आ जाएगी उसकी जगह पे विकसित भारत जी राम जी पर्टिकुलर स्कीम। ओके, तो यहां पे क्या पर्टिकुलर एम है? तो इट वुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी विद इनहेंस एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। अब इनहेंस क्यों है? बिकॉज एक रीजन यहां पे गवर्नमेंट दे रही है कि हम 100 की जगह अब 125 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी यहां पे प्रोवाइड करेंगे और लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, बट यहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस करे गए हैं जो जो पॉसिबली आपके अभी इस बिल के ऊपर पे जब डिस्कशन होगा वो पर्टिकुलर डिस्कशन के अंदर में ये पॉइंट्स पक्का से अपोजिशन रेज करेगी। एट द सेम टाइम ये जो पर्टिकुलर चेंजेस हैं ये छोटे चेंजेस नहीं है, और जो आपके पर्टिकुलर लेबर के लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसको रेज करेंगी। और वो पॉइंट ये है कि आपका जो ये पर्टिकुलर स्कीम है, जो नया स्कीम है नरेगा की जगह पे, नरेगा जो था वो डिमांड ड्रिवन था, विच मीन्स कि अगर आपने गवर्नमेंट से काम मांगा है तो काम प्रोवाइड करा जाएगा और उसके लिए पेमेंट किया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट आपको काम नहीं दे पाती है, गवर्नमेंट काम नहीं दे पा रही है, तो उस केस में वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी प्रोवाइड करेगी। बट इस बीबी जी राम जी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में ऐसा नहीं होगा, और इसके अंदर में क्या होगा कि भाई अगर काम नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा और आपके पास में यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर गारंटी या कोई भी पर्टिकुलर रिकोर्स नहीं है कहीं से पैसा कमाने का। ओके, तो यहाँ पे मेनली क्या चेंजेस करे जा रहे हैं एज कंपेयर टू एमजी नरेगा? तो यहाँ पे वी राम जी बिल के अंदर में 125 डेज का गारंटीड अनस्किल्ड मैनुअल लेबर मिलेगा पर रूरल हाउस होल्ड पर फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे नरेगा से कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, सिर्फ 100 से 125 डेज कर दिया गया है। नरेगा के अंदर में 100 डेज गारंटीड होते थे और पर रूरल हाउस होल्ड को इन अ फाइनेंशियल ईयर। और किस टाइप का काम मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलता था सिर्फ अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, तो आपको मैनुअल काम मिलेगा और अनस्किल्ड वाला काम मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो लॉयर हूं, तो मुझे उसी का काम प्रोवाइड करा जाए। यहाँ पे वर्क का जो पर्टिकुलर नेचर है वो फिक्स रहेगा, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। इट वाज ऑल्सो द केस इन एमजी नरेगा। ओके, और इसके अलावा कुछ हाउस होल्ड जो ज्यादा वल्नरेबल हाउस होल्ड थे, नरेगा में भी उनको एडिशनल वर्क मिल जाता था, जैसे SC ST है या जो ज्यादा ही आपके अफेक्टेड एरियाज हैं जहां पे पॉवर्टी ज्यादा है, वहां पे ये पर्टिकुलर ज्यादा मिल जाता था। ओके, तो ये पर्टिकुलर है। बट यहां पे अगर हम कंपैरिजन करें नरेगा से, तो नरेगा में 100 डेज का गारंटीड तो था, बट वहां पर भी करीब करीब 50 डेज का ही वर्क मिल पाता था जो हमारे पास लास्ट डेटा है। तो ऐसा नहीं है कि एमजी नरेगा भी कोई बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। ओके, लेट्स सी इसमें किस तरीके से होता है। अब इसके अलावा फंडिंग पैटर्न को भी चेंज करा गया। अब देखिए नरेगा के अंदर में फंडिंग जो थी वो टोटली या मैक्सिमम
अगर अमाउंट कहें तो वो सेंटर ही उसमें बेयर करता था। इफेक्टिवली देखा जाए नरेगा के अंदर में तो 90% जो उसका पैसा था वो सेंटर देता था और 10% ही बर्डन स्टेट पे आता था। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसने इस बिल के अंदर में कि जो जितनी भी स्टेट्स और यूटीज होंगी जो आपके स्पेसिफिक कैटेगरीज में, उसमें 60-40 का रेशियो रहेगा। इसका मतलब यह है 60% सेंटर एलोकेट करेगा और 40% स्टेट यहाँ पे करेगी। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स और सर्टेन यूटीज के केस के अंदर में 90-10 का रेशियो है। और ऑब्वियसली जो यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली यूनियन के अंदर में कोई लेजिस्लेचर नहीं है, वहां पे 100% सेंटर ही बियर करेगा। तो यहाँ पे एक बड़ी चीज क्या चेंज हुई है कि जो पर्टिकुलर पुराना नरेगा के अंदर में था कि 100% वेज एम्प्लॉयमेंट, आपका वेज वाला जो पार्ट है वो सेंटर पे करेगा, मटेरियल कॉस्ट का 75% भी सेंटर पे करेगा, उसको अब 60-40 रेशियो में टोटली डिवाइड किया जाएगा। यानी कि अब वेजेस में और मटेरियल कॉस्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है। वेजेस प्लस मटेरियल कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट है 60% सेंटर बेयर करेगा, 40% स्टेट करेगा। यानी कि यहां पे स्टेट्स के ऊपर पे जो फिस्कल बर्डन है वो बहुत इंक्रीज होने वाला है। देखिए 30,000 करोड़ रुपीस का एनुअल बर्डन टोटल स्टेट्स के ऊपर पे इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहां पे वो बताए हुए एमजी नरेगा फंडिंग का कैसे होता था और अब उसको बदल के ये कर दिया गया। इसके अलावा एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्मेटिव एलोकेशन। अब ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकता है, हो सकता है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसको पार्लियामेंट के अंदर में जरूर से रेज करेंगी। ओके, एंड द इशू इज कि आपका जो नरेगा था, नरेगा वाज डिमांड ड्रिवन। नरेगा जो था वो डिमांड ड्रिवन था, बट आपका जो ये पर्टिकुलर जी पर्टिकुलर स्कीम आएगी, ये नॉर्मेटिव एलोकेशन करेगी। इसका मतलब ये है कि यहां पे सेंटर जो है, यहां पे सेंटर जो है वो बेसिकली नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्टेट्स को बजट एलोकेट करेगी। ओके, तो यहां पे पहले क्या होता था, नरेगा में स्टेट अपना लेबर बजट का एक पर्टिकुलर आइडिया प्रोवाइड करते थे सेंटर को और उसके अकॉर्डिंगली नरेगा के लिए पैसा एलोकेट होता था। लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहां पे नॉर्म्स डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट को यहां पे बजटरी एलोकेशन करा जाएगा। और इसके बाद में अगर एलोकेशन इंक्रीज हुआ, मान लेते हैं कि अगर मैं एग्जांपल दूं तमिलनाडु को लेट्स से 1500 करोड़ का 1500 करोड़ का इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में बजट एलोकेट हुआ है, बट लेट्स से तमिलनाडु ने खर्च करे हैं 1800 करोड़ रुपीस, यानी कि यहां पे 300 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा करे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो 300 करोड़ है ये तमिलनाडु पे करेगा। इसके अंदर में 60-40 भी नहीं डिवीजन होगा, इसमें 100% जो 300 करोड़ हैं ये पर्टिकुलरली आपका कौन देगा, यहां पे तमिलनाडु का स्टेट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहां पे क्या है, जिन स्टेट्स में हाई डिमांड्स है, यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, इनको फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है। अब देखिए यहां पे एक बड़ा इशू ये भी है कि यहां पे जो रूलिंग पार्टी है, जो लेट्स से सेंटर पे रूल कर रही है, वो यहां पे अपोजिशन रूल्स के स्टेट के साथ में डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, क्योंकि नॉर्मेटिव एलोकेशन ये भी हो सकता है कि इस तरह से डिसाइड करा जाए कि जो मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की रूल स्टेट है वहां पे वो नॉर्म्स फेवरेबल हो तो इनको एलोकेशन ज्यादा हो रहा है, एट द सेम टाइम जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनको यहां पे नुकसान हो रहा है। ओके, एट द सेम टाइम अगर आगे जाके आपके स्टेट गवर्नमेंट भी रूलिंग पार्टी की ही गवर्नमेंट है, जो सेंटर में रूलिंग है, तो हो सकता है वो नॉर्म्स को इस तरीके से चेंज कर दे सो दैट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके जो फिस्कल बर्डन है उसको रिड्यूस करा जा सके। ठीक है, इसके अलावा एक और इसके अंदर में इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो पर्टिकुलर नरेगा होता था उसमें जो आप 100 डेज का काम मांगते थे वो आप पूरे एक साल में कभी भी मांग सकते हो। यानी कि कोई उसमें इस टाइप का पीरियड नहीं होता था कि जब आप मांग सकते हो और जब नहीं मांग सकते हो। लेकिन अब क्या करा गया है, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी उसको पॉज किया गया है। तो इसके अंदर में जो पीक एग्रीकल्चर सीजन होता है, जो आपके लेट्स से इंडिया के अंदर में खरीफ सीजन और राबी सीजन होता है जैसे, तो उसमें जो सोइंग का टाइम है और हार्वेस्टिंग का टाइम है उसमें आप 60 डेज का पॉज कर सकते हो। यानी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी और कहेगी कि भाई इस पर्टिकुलर मंथ्स में लेट्स से वो कह सकती है कि भाई मार्च का जो मंथ है 15 से लेके लेट्स से अप्रैल 15, लेट्स से उस स्टेट में जो सोइंग है उस टाइम में होती है, और उसके बाद में जो पर्टिकुलर हार्वेस्टिंग है, कटाई का जो टाइम है, लेट्स से वो आपके जून में होती है। ओके, तो जून में भी 15 जून से लेट्स से 15 जुलाई। तो इस तरीके से 30 डेज यहां हो गए, 30 डेज ये हो गए।
और वो डिवीजन कैसे भी हो बट टोटल 60 डेज का हो सकता है। तो वो 15 डेज का भी 4 पीरियड हो सकते हैं, वो 6 पीरियड हो सकते हैं, वो एक साथ ही 60 डेज हो सकते हैं, बट पीक एग्रीकल्चर सीजन के अंदर में 60 डेज का पॉज टाइम अलाउ कर दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो नोटिफाई करेंगे पॉज पीरियड बेस्ड ऑन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एंड लोकल एग्रीकल्चर कैलेंडर्स। तो हर स्टेट अपना पर्टिकुलर पॉज पीरियड पहले ही अनाउंस कर देगी कि इस पर्टिकुलर टाइम में ये पर्टिकुलर चीज अवेलेबल नहीं होगी। उससे क्या होगा कि जो आपके एग्रीकल्चरिस्ट है, जो आपका फार्मर है, वो भी अकॉर्डिंगली अपना सोइंग टाइम डिसाइड कर सकता है कि उसको कब लेबरर्स की जरूरत होगी। तो लेट से अगर उस टाइम में नरेगा या आपका जी राम जी स्कीम नहीं होगी तो ये पर्टिकुलर जो लेबरर्स हैं ये अवेलेबल हो जाएंगे एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर में भी। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके कि किस टाइम पे हो सकता है कि ये चीज अप्लाई करी जाए। ओके, इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट एडिशन है, विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स। ओके, तो यहां पे जो भी पर्टिकुलर वर्क एलोकेट करा जाएगा उसके लिए पहले एक विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाया जाएगा, विच मीन्स कि ग्राम पंचायत के लेवल पे क्या क्या डेवलपमेंट वर्क्स करवाने रिक्वायर्ड है। ओके, तो हर पर्टिकुलर ग्राम पंचायत क्या बनाएगा, अपना एक विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाएगा। ये जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान में जो वर्क्स एलोकेट करे जाएंगे वो ही वर्क्स आपके यहां पे बताए जा सकते हैं। अब ये जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान है इसको कंसोलिडेट किया जाएगा ब्लॉक लेवल पे, उसको कंसोलिडेट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसको कंसोलिडेट किया जाएगा स्टेट लेवल पे। ओके, यानी कि एक ग्राम पंचायत ने बनाया तो जो ग्रुप्स ऑफ ग्राम पंचायत है वो सब मिलके क्या बनाएंगे, एक ब्लॉक बनाते हैं वो, तो एक ब्लॉक पंचायत का लेवल, एक ब्लॉक पंचायत का प्लान बनाया जाएगा। सारे ब्लॉक्स मिलके डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक ब्लॉक पंचायत प्लान बनाएंगे, और सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके स्टेट लेवल का एक पंचायत एक पर्टिकुलर विकसित प्लान बनाएंगे, और उसके बेसिस पे आपका एक विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक जो है उसके अंदर में इसको एग्रीगेट किया जाएगा। तो यहां पे पूरा डेटा जो है वो आपका एक सेंट्रल डेटा होगा आपका, जिसमें ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली नेशन प्रायोरिटीज को यहां पे अलाइन किया भी जाएगा। ओके, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है जिसके अंदर में रेदर देन की स्टेट डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से डेवलपमेंट वर्क्स हैं, उसके लिए अब डिसीजन तो ग्राम पंचायत लेवल पे ही किया जाएगा, बट उसके अंदर में किन पर्टिकुलर सेक्टर्स में वर्क एलोकेट किया जाता है वो भी फिक्स किया जाएगा। जैसे कि कुछ थीमेटिक एरियाज, फोकस एरियाज आपका बिल ही बताता है, तो इन्हीं पर्टिकुलर बिल्स के अंदर में, इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज के अंदर में अब आगे इस स्कीम के अंदर में काम कराया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको कोई वाटर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, तो पॉन्ड क्रिएशन हो गया, कैनाल क्रिएशन हो गया, या फिर आपका लेट से वेल को बेसिकली करना हो गया, या रेन और वाटर हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम क्रिएट करना है, तो उन सब के लिए आप यहाँ पे इसमें नरेगा में काम करा, नरेगा नहीं जी राम जी में काम करा पाओगे। कोई भी कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो लेट से कोई बिल्डिंग क्रिएट करनी है आपके पब्लिक स्कूल की, हॉस्पिटल की, या रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, तो उन सब में आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। तीसरा है लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे लाइवलीहुड क्रिएट होता है, जैसे कि लेट से कि मैं कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहां पे आप सोचिए कि यहां से आपका जो पर्टिकुलर स्कीम है इसकी जो लेबर है इट वुड बी अवेलेबल फॉर प्राइवेट जॉब्स ऑल्सो। अगर कोई प्राइवेट पर्सन कोई फैक्ट्री बनाना चाहता है किसी विलेज के अंदर में, या कोई प्लांट लगाना चाहता है, तो यहाँ पे जी राम जी स्कीम के अंदर में भी वो लेबर प्रोवाइड हो जाएगी। ऑब्वियसली पेमेंट आपका फैक्ट्री के थ्रू होगा, बट जो पर्टिकुलर जी राम जी बिल की वेज रेट होगी उस पर वो हायर कर सकता है। ओके, और फोर्थ इज मिटिगेशन वर्क्स फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ओके, तो लेट से कहीं पे फ्लड्स ज्यादा आते हैं तो वहां पे बंड क्रिएशन, बंडिंग करना जो होता है बेसिकली, कि ऐसे इस टाइप से आपने वॉल क्रिएट करी है, कोई साइक्लोन मिटिगेशन के लिए आप डिफरेंट पर्टिकुलर वर्क कर रहे हो, तो वो सारे के सारे इसके अंदर में आ जाएंगे, और ये सब इंटीग्रेट हो जाएंगे आपके पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंदर में। तो पीएम गति शक्ति आपके इंडिया का एक नेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, तो इसको इंटीग्रेट करा जाएगा किसके साथ में, आपके पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ में। ओके, तो यह है। इसके अलावा और क्या इसके अंदर में ऐड किया जा रहा है नए, तो आपका जॉब कार्ड जो होता है नरेगा में मिलता था, नरेगा जॉब कार्ड, अब यहां पे जो जॉब कार्ड है उसको बोला जाएगा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड। ओके, तो जो एग्जिस्टिंग जॉब कार्ड्स हैं, आपका नरेगा जॉब कार्ड्स होते थे, उनको रिप्लेस करके अब ये पर्टिकुलर कार्ड्स आ जाएंगे। हर एक एडल्ट हाउस होल्ड मेंबर्स को ये इशू करे जाएंगे जो इसके अंदर में अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं, और ये 3 साल के लिए वैलिड होगा।
एक पर्टिकुलर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल के बाद अगर आप स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर वर्क अंडर दिस नरेगा स्कीम तो आपको फिर से इसको वेरीफाई या रिन्यू कर दिया जाएगा। बट एक पर्टिकुलर जो आपका ये पर्टिकुलर जॉब कार्ड है, गारंटी कार्ड है, ये 3 साल के लिए ही वैलिड होगा। ओके, इन केस कोई भी अगर जी राम जी बिल को वायलेट करता है, ओके, जी राम जी बिल को वायलेट करता है, कैसे कर सकता है? जैसे इसके अंदर में जिसने भी लेट्स से कॉन्ट्रैक्टर ने किसी को हायर करा है लेबर को और उसने लेट्स से वेजेस प्रॉपर टाइम पे नहीं दी या वेजेस प्रोवाइड नहीं करी, काट के प्रोवाइड करी, तो ये सब इनके बिल्स का वायलेशन होता है। तो यहाँ पे जो पेनल्टी है वो सिर्फ 1000 रुपीज से हटा के 10,000 रुपीज तक कर दी गई है। ओके, तो यानी कि वॉयलेशन अगर कोई यहाँ पे कुछ वॉयलेट करता है पेनल्टी, तो उस पर्टिकुलर केस में उसके ऊपर पे 10,000 रुपीज तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, पेनल्टी उस पर इंपोज करी जा सकती है। तो कुछ पर्टिकुलर चेंजेस करे गए हैं इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर में जो हमारे जॉब गारंटी स्कीम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समरी अगर मैं आपको दूं एक, तो ये समरी है आपके सामने में। एम्प्लॉयमेंट डेज इंक्रीज हो चुके, जॉइंट फंडिंग मॉडल पे शिफ्ट हो चुके हैं हम आपके। नॉर्मेटिव एलोकेशन को रिप्लेस करेगा लेबर बजटरी सिस्टम जो है। 60 डे का सीजनल पॉज अब अलाउ कर दिया गया है। विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने होंगे जो कंसोलिडेट किए जाएंगे एट ईच लेवल पे। ठीक है, और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड्स होंगे जो आपका आइडेंटिफिकेशन इंक्लूजन को इंप्रूव करेंगे। हायर पेनल्टीज करी गई हैं टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी। और यहां पे एक चीज ये समझ में आ रही है कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होगा। कैसे होगा? बिकॉज स्टेट के ऊपर पे बर्डन तो बढ़ रहा है, बट यहां पे डेज भी जो है वो इंक्रीज करे गए हैं। 125 डेज यहां पे इंक्रीज करा गया है। ओके, तो ये समरी हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली अगर आपने आज की क्लास में, सेशन में आपको समझ में आ गए हैं, तो आप ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए हैं, तो आई होप ये आप इजीली आंसर कर पाओगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, अंडर वीवीजी रामजी बिल द नंबर ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट डेज पर रूरल हाउस होल्ड डेज। तो समरी का पहला ही पॉइंट है, तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखिए, 1 लिख देना और आंसर लिख देना 1 डॉट दिस, तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आप मुझे बताइए। सेकेंड क्वेश्चन है, वी रामजी बिल के अंदर में पॉज जो है वो कितने दिन का या कब कितने दिन का है वो भी आप बता सकते हैं, और कब वो पीरियड है जब उसको पॉज किया जा सकता है। तो यहां पे 4 ऑप्शन है। अगेन समरी में भी ये ऑप्शन है आपके, और वैसे भी इसको पढ़ के मिल जाएगा। थर्ड पे आ जाते हैं, VBG रामजी बिल द फंड शेयरिंग रेशियो फॉर मोस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट। तो जनरल जो फंड आपका पर्टिकुलर डिवीजन है वो पर्टिकुलर फंड डिवीजन क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इनमें से ही एक आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड को न्यू बिल के अंदर में कितने टाइम के लिए वैलिड है? समरी में शायद ये आंसर नहीं था, बट आप अगर पूरा पर्टिकुलर क्लास को फॉलो करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि जो कार्ड है वो कितने टाइम के लिए वैलिड है। तो इसका आंसर भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड फाइनली एक और लास्ट क्वेश्चन, अगर वी जी रामजी बिल का अगर कोई वॉयलेशन होता है तो उस पर्टिकुलर केस में पेनल्टी का पर्टिकुलर प्रोविजन कितने तक का है? तो वो भी इंक्रीज करा गया। पहले 1000 का था, अब कितना है? तो ए मैंने डिलीट कर दिया, BCD में से ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की वीकली MIT। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, ये जब एक्ट बन जाएगा तब हम इसे फिर से एक बार गो थ्रू करेंगे, बट एट द सेम टाइम आप इसको फॉलो करते रहना, इस पर्टिकुलर न्यूज़ को। आपको रोज हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें इससे रिलेटेड एडिटोरियल्स मिलते रहेंगे। और एडिटोरियल्स पढ़ना आपके लिए इसलिए जरूरी है बिकॉज इस साल का जो क्लैट का पेपर है और इस साल का जो एलेट का भी पेपर है उसके अंदर में सिर्फ जीके ही नहीं, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए भी करंट अफेयर्स को यहाँ पे आपको फॉलो करना जरूरी है। और वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो एग्जामिनर है वो चेक कर रहा है। तो आप एडिटोरियल्स को पढ़िए, समझिए कि पर्टिकुलर इश्यू क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।